नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेके विशेष आग्रही हैं। इसी वजह से वो सत्ता में आते ही देश को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न अभियान के तहत देश को एक स्वच्छ भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। इस साल स्वच्छता 0.3 के तहत वो देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसको लेके सारे सरकारी विभागों को भी आदेश दिया गया है। इस क्रम में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावे भी कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेके तमाम भारत सरकार के केंद्रीय जो कार्यालय हैं वहाँ पे काम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आज हैं CCL में और हमारे साथ हैं निदेशक कार्मिक श्री हर्षनाथ मिश्रा जी। मिश्रा साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो विशेष अभियान चल रहा है स्वच्छता को लेके, तो CCL उसमें किस तरह से भागीदारी निभा रहा है? सबसे पहले धन्यवाद अमन जी, हम लोग को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत की निर्माण की जा रही है और जब से वो सत्ता में आए हैं कई बार ऐसे कैंपेन्स चले और हम लोग सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, सब लोग एज नागरिक के रूप में भी और कर्मचारी के रूप में भी। अभी कई सारे अभियान पिछले 1-2 महीने में दोबारा किए गए हैं, जिसमें एक मेरी माटी मेरा देश है, स्वच्छता अभियान है, स्पेशल कैंपेन 3.0 है। स्पेशल कैंपेन 3.0 पर विशेष रूप से मैं कहूँ तो CCL को ये जिम्मेवारी मिली, सारे कर्मचारी सरकारी ऑफिसर्स को मिली थी ये जिम्मेवारी, जिसमें कि एक भारतीय उपक्रम होने के नाते हमें भी जिम्मेदारी दी गई है और हम लोगों ने भी इसे बहुत ज़ोर शोर से इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है। विशेषकर हम लोगों ने एक पिछले महीने में लगभग 15 दिनों का 15 सितंबर से लेके हम लोगों ने 2 अक्टूबर तक प्रिपरेटरी मीटिंग्स की और इसका एक खाका तैयार किया कि कैसे स्पेशल कैंपेन 3 को एक सुचारू रूप से चलाया जाए और उसे अग्रसर किया जाए और जो सपना है स्वच्छ भारत का उसे साकार करने में हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। हम लोगों ने इन प्रिपरेशन में सारे एरिया से जितने भी हमारे कमांड क्षेत्र हैं CCL के पूरे झारखंड में, सबों के विभागाध्यक्षों के साथ, उनके कर्मचारियों के साथ, अपने जो हमारे यूनियन प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी प्रतिनिधिगण हैं, उन लोगों के साथ सारे FDs ने CMD साहब के नेतृत्व में ये बैठकें हुई और हम लोगों ने क्षेत्रों का दौरा भी किया। वहाँ जाके साइट का निरीक्षण किया गया, कहाँ कहाँ पे बहुत सारे स्क्रैप पड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से पड़े हैं, जिनको कैसे कि वहाँ से डिस्पोज करके उससे रेवेन्यू भी लिया जाए और उस जगह को कैसे साफ़ सुंदर बनाया जा सकता है और कैसे उसको यूटिलाइजेशन और बढ़ाया जाए। स्क्रैप के अलावे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कितने ऑफिसर्स हमारे हैं जिनको और सुंदर किया जा सकता है और उसे काम करने का तरीका और बढ़िया से संतोषजनक किया जा सकता है, ताकि लोगों को काम करने में और सकारात्मकता आए, इन्वायरमेंट एक तैयार हो जिसमें सारे लोग जो आएँ। और एक उद्देश्य हमने ये भी रखा कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हमसे मिलने आते हैं, जिस भी ऑफिस में जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे उनको ऐसा लगे कि भाई हम किसी अच्छे सरकारी कार्यालय में आए हैं जहाँ साफ़ सुथरे ढंग से काम होता है और उसका परिवेश बहुत मनोहर है और आकर्षक है। इन सबों को लेके हम लोगों ने प्लान किया और लगभग 35,000 स्क्वायर फीट का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया जिसको कि क्लीन करना है और हम लोग इस पे लगे हुए हैं। सारे क्षेत्रों से स्क्रैप का डिस्पोजल शुरू किया जा चुका है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए हम लोग उस पर प्राप्त रेवेन्यू भी प्राप्त कर चुके हैं, राजस्व मिल चुका है स्क्रैप के डिस्पोजल से। और उससे बड़ी बात है कि उस जगह की सफाई हो जाने से वहाँ पे काफ़ी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऑफिसेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया जिसको कि अच्छे से किया जाता है। जैसे राजरप्पा में आप देखेंगे तो हम लोगों ने एक पुराना ऑफिस था हमारा एक्सकेवेशन का, उसको रिनोवेट कर दिया, पूरा उस जगह को साफ़ सुथरा करके वहाँ पे
एक सुंदर ढंग से उसको बना के एक जिसको कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप से बनाया गया। और वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे हमने अपने कर्मचारियों के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वहाँ मंडप भी बनाया है, वहाँ रेस्टरूम भी बनाया है, और वहाँ पे हम लोग एक मंदिर की भी स्थापना सभी लोगों ने मिल के अपने कंट्रीब्यूशन से किया है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ फाइल्स को आइडेंटिफाई किया कि कैसे पुराने जो फाइल्स पड़े हुए हैं बहुत सालों से, उनको कैसे डिस्पोज किया जाए और उस जगह को सुरक्षित और अच्छे ढंग से सुंदर बनाया जा सके। इसमें भी हम लोगों ने लगभग 3000 फाइल्स को वीड आउट किया है। अभी और प्रक्रिया जारी है आइडेंटिफिकेशन करके। इसके अलावा आप देखें कई सारे पॉन्ड्स को, तालाब को जो काफ़ी गंदगी में चले गए हैं, बहुत स्थिति खराब हो गई है और पानी की दिक्कत सब जगह होती है, तो हम लोगों ने सोचा कि इनको क्यों नहीं डेवलप किया जाए। और इसी के तहत हम लोगों ने गिरिडीह एरिया में, एनके एरिया में, खिलाड़ी में, डकरा में हम लोगों ने कुछ पॉन्ड्स को डेवलप किया। कुछ जगहों पे छठ घाट बनाए, वहाँ पे पूरी सीढ़ी वहाँ बना के लाइटिंग करके हम लोगों की सुविधा के लिए वहाँ साफ़ सुथरा अभियान चलाया। इसके अलावा बाकी जगहों पे भी हम लोग कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री, हमारे कोयला मंत्री और हमारे चेयरमैन साहब का ये विशेष एम्फेसिस रहता है कि लोगों के फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे इसी पहलू के तहत स्वच्छता के नाम पे जहाँ जगह खाली की या कुछ पुराने पार्क्स जो यूज़ में नहीं थे उनको साफ़ सफाई करा के वहाँ ओपन जिम लगा के हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। ये एक तरह से मोटा मोटी हम लोगों ने स्वच्छता कैंपेन 3 के लिए, स्पेशल कैंपेन 3 के लिए प्रयास किया है और इस पे कार्य अभी जारी है और ये आगे और बढ़ने वाला है। ये सूरत बदल रही है। सीसीएल के जो कार्यालय थे पहले, एक जो जब आप सीसीएल की बात करते हैं तो मुख्यालय तो बहुत अच्छा चमकदार और साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन जो आप एरिया की बात कर रहे थे कि तो वहाँ की थोड़ी स्थिति अलग होती थी, तो वो अब बदलाव दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप राजरप्पा एक ऐसी जगह, शक्तिपीठ भी है, वहाँ मंदिर भी है माँ का, और वहाँ काफ़ी विजिटर्स भी आते हैं, टूरिज्म के स्पॉट से भी वो है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है। वहाँ जो हमारा गेस्ट हाउस है उसको रिनोवेट किया गया है ताकि कोई भी टूरिस्ट अगर आते हैं, गेस्ट ऐसे जो सरकारी अतिथि होते हैं, उनको वहाँ रहने में सुविधा हो और पूजा के स्थल को भी साफ़ सुथरा कराया जाए। वहाँ भी शेड्स हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को, यात्रियों को, भक्तों को सुविधा हो सके, उसका भी प्रयास जारी है। आप देखेंगे तो कई सारे एरियाज़ में हम लोगों ने अपना गेस्ट हाउस को रिनोवेट करने का काम किया है और ऑफिसेज़ को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को काम करने में सुविधा, और जो लोग आएँ वो इस देश को प्रभावित हों कि हाँ, सीसीएल का कार्यप्रणाली कैसा स्वच्छ और सुंदर है। सर, एक चीज़ और देखा जाता है और ये कभी कभी आलोचना भी होती है कि सरकारी कार्यालयों में जो है वो बड़ी अधिकारी साफ सफाई तो करते नहीं हैं, लेकिन इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री जी ने सबको जोड़ा इस अभियान से। तो क्या आपके यहाँ भी तमाम लोग इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल अनूप जी, हम लोगों ने इसे एक श्रमदान के रूप में लिया है। जो फिजिकल वर्क्स हैं उसमें सारे लोग श्रमदान किए हैं, और हम लोगों ने जब स्वच्छता अभियान चलाया जो 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को, उसमें भी हम लोग सभी डायरेक्टर्स, सीएमडी, सब लोगों ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लिया। और हमारे सारे कर्मचारी, हमने जैसा बताया, हमारे यूनियन प्रतिनिधि और हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जितने कर्मचारी हैं, छोटे हों बड़े हों, जिस पद पे भी वो कार्यरत हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं। और हमने उस समय में अपने सफाई कर्मचारियों को, जो भी हमारे यहाँ सफाई करते हैं, चाहे वो ठेकाओं में हो या नियमित हो, सबको हम लोगों ने फेलिसिटेट किया था उस वक्त। और उसका भी हम लोगों ने अच्छा सा आयोजन किया, हर क्षेत्र में किया गया, और सभी क्षेत्र में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया था इस अवसर पे। तो हम लोगों ने सबको इन्वॉल्व किया है। कहा जाता है कि देश में जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसमें सीसीएल की बहुत बड़ी भागीदारी है। एक तो आपने बताया कि कैसे आप अपने कार्यालयों को साफ सुथरा रख रहे हैं और एक आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में। इसके अलावा भी जो है, अगर पीछे से भी देखा जाए तो वो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीसीएल हमेशा से स्वच्छता की ओर आकृष्ट रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग जिस क्षेत्र में खनन करते हैं वो वास्तविक रूप से बहुत डेवलप्ड क्षेत्र नहीं होता है, और पुराने कहीं पे जंगल झाड़ हैं, कहीं पे कुछ बस्तियां हैं,
उन्हें भी जब हम शिफ्ट करते हैं, चूँकि हमें खनन करना है तो हमें ज़मीन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जब हम उनको भी शिफ्ट करते हैं, उनको प्रॉपर जगह पे हम ले जाते हैं, एक अच्छा सा रिहैबिलिटेशन साइट बनाते हैं, और अपने ऑफिसेज के इर्द गिर्द हम लोग सफाई का ध्यान रखते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे खनन क्षेत्र हैं वहाँ भी पानी का छिड़काव समय पर करते हैं, ताकि धूल वगैरह की परेशानी लोगों को ना हो, और हमारे कर्मचारी भी सही ढंग से काम कर सकें। इसके अलावा जो CSR आपका है, उसके तहत भी देश में लाखों कहा जाता है कि शौचालय निर्माण करवाया गया पिछले जो अभियान में, और ये अभियान लगता है मुझे अभी भी चल रहा होगा, तो उसका भी एक फ़ायदा दिखेगा। ये तो आप अपने कार्यालय की बात की, लेकिन जो लोग जिनके पास पैसा नहीं था उनको भी आपने दिया, मतलब सरकार को दिया, सरकार ने उसको खर्चा, तो उसका भी तो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता होगा। निश्चित रूप से अमन जी, ये ऐसा अभियान था जो आम लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए और उन्हें स्वच्छता के लिए जागरूक कैसे किया जाए। देखिए, शौचालय बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पैसों से बनता है, किंतु उनमें साक्षरता लाना और उनमें अवेयरनेस लाना, जागरूकता फैलाना कि आपको बाहर नहीं जाना है, अपने शौचालय का उपयोग करना है, ये बहुत बड़ा टास्क था, और इसमें हम लोग जरूर सफल हुए हैं। ये श्रेय जाता है हमारे मंत्रालय को भी, उनका लगातार फॉलोअप रहा है, हमारे सचिव महोदय का भी हर चीज़ में फॉलोअप रहता है, अभी भी शौचालयों को लेकर फॉलोअप चलता है। और इसके अलावा CSR में हम लोग जितना भी काम करते हैं, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम करते हैं। हमारे जितने, आप जो जान के खुशी होगी कि हम लोग CCL की तरफ से एक हमारा नियम है कि हम 80% अपने CCR का बजट खर्च करते हैं सिर्फ खनन क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे में, और मात्र 20% उसके बाहर जाता है। झारखंड के बाहर हम जाते नहीं हैं, बिकॉज उसके लिए हमारा कोल इंडिया सक्षम है, वो करता है। हम लोग सिर्फ झारखंड में विकास के लिए करते हैं, और हमारे जितने भी 8 जिलों में हमारा खनन होता है वो सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का ये आकांक्षी है, और आकांक्षी जिलों में वो 8 के 8 मेरे आते हैं, और इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे CSR काम हम लोग करते हैं, जिससे वहाँ के बाशिंदों को और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको कैसे एक स्वस्थ जीवन दिया जा सके, स्वस्थ के साथ उनको कैसे रोजगार के उपयुक्त बनाया जा सके। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट हम लोग करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण पे भी काफ़ी उस पर एम्फेसिस देते हैं। आपको खुशी होगी कि अभी हमने 50 संथाली आदिवासी महिलाओं को स्विमिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू की है, और उनको एक ग्रुप बनाया गया है जिसके माध्यम से उनकी अर्निंग की जाएगी, और हम वहाँ पे लूम मशीन्स और बाकी चीज़ें मुहैया कराते हैं, उनको प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं। ऐसे ही जो हमारा झारखंड है वो मूल तरह से आदिवासियों का क्षेत्र रहा है, और इसीलिए हम लोग विशेष एम्फेसिस उस पर देते हैं कि जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जा सके। हमने एक साक्षरता के नाम पे एक कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू की है, जिसमें 50 ST स्टूडेंट्स को लिया गया है जो सिर्फ झारखंड के हैं, और उनको हम 8 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनकी इनकम को सुनिश्चित करेंगे। एक विद्यार्थियों को कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कैसे उपलब्ध हो सके, प्लेसमेंट के साथ उनको दिया जाना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू की हैं। खेल पे भी बहुत सारा ध्यान रहता है हम लोग। जी सर, एक चीज़ स्वच्छता के बाद जो है हरियाली को जोड़ा गया, मतलब स्वच्छता जब स्वच्छ हो जाएगा तो उसको देश को हरियाली देश में लानी है। CCL की कई बार बात होती है कि भाई माइनिंग की वजह से जो है हरियाली कम होता है, तो ये एक अच्छा मौका है ये इस अभियान को आगे बढ़ाने का, तो उस पर कुछ काम हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल अमन जी, आप बहुत गुड प्रश्न पे आए हैं। हम लोग CCL में, आपको खुशी होगी कि हम लोग निरंतर हरियाली के लिए प्रयासरत हैं। करीब 85 लाख पेड़ हम लोग लगा चुके हैं, और अभी अभियान मेरी जारी है। हम 120 लाख तक जाने वाले हैं इसी वर्ष में, और हम इसके अलावा सिर्फ हरियाली नहीं, वातावरण को और सुनिश्चित करने वाले सोलर प्लांट्स पे भी जा रहे हैं हम लोग। उसके लिए भी हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं, उसके लिए भी हम लोग अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लिया है। और जहाँ जहाँ पे हम लोगों के माइंस बंद होने वाले हैं या बंद हो रहे हैं, जिनको फॉर्मली क्लोज किया जाएगा, मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे फिर काफ़ी सारी योजनाएं लागू की जाएंगी। जी सर, इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है वो भी बहुत
मजबूती के साथ कहें मतलब चलाया जा रहा है। इस अभियान में सीसीएल क्या भागीदारी निभा रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी माटी मेरा देश में सीसीएल एक ऐसा कंपनी है जिसने अपने क्षेत्र के सभी गांवों का दौरा किया है, वहाँ से माटी को संकलित किया गया है। हमारी टीम हर गांव में गई और वहाँ के नोडल ऑफिसर्स से जो जिले के हैं उनको लाके माटी दी गई है, संकलित की गई है। और सभी का इसमें, जैसा आप जानते हैं, अगर हम गांव में जाते हैं इसका मतलब है कि सबकी भागीदारी अच्छी खासी हो रही है। तो जो भी वहाँ के गांववासी हैं या उनके सरपंच हैं, मुखिया हैं या जो भी और लोग हमारे हैं, चाहे वो हमारे कर्मचारी से संबंधित हो या ना हो, सबको इसमें सम्मिलित करके एक जागरूकता लाके उनसे माटी लेके हम लोगों ने इस पे वृहद कार्यक्रम किया है। जी, इसके जो मैंने इस कार्यक्रम में पंच प्राण का प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जो हरियाली हुआ, राष्ट्रीय एकता के संबंध में हुआ, तो इस पे भी कुछ फोकस आप लोगों ने किया है क्या? इस पे कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, कार्यक्रम जब ये मंत्रालय से हम लोगों को निर्देशित किया गया था और हम लोगों ने इस पे काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम एक साथ हो गए, तो सारी चीज़ समझते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं और पंच प्राण पे भी हम लोगों ने किया है। और मेरी माटी मेरा देश है, फिट इंडिया का था एक, वो भी कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। इस तरह के सारे ही, और अभी आप देखेंगे तो हम लोग अभी जितने भी मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए, हम लोग स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। हमारे जितने खनन क्षेत्रों में स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट हों या हमारे हों, हमारे नेतृत्वाधीन में हों या हमारे सहयोग से चल रहे हों, वहाँ पे भी जागरूकता हम लोग बढ़ाते हैं और वहाँ पे बराबर कुछ ना कुछ हम लोग कार्यक्रम करते हैं और लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, वहाँ के टीचर्स और बच्चों को और गार्जियन को भी, कि कैसे इस विषय पे चर्चा करके उनके बचपन से ही उनमें ये जागरूकता लाई जाए कि स्वच्छता कितना इम्पॉर्टेंट है, हरियाली कितनी आवश्यकता है और इसको कैसे स्वच्छ हम अपने आप को स्वयं से शुरू करके अपने सोसाइटी को, अपने समाज को स्वच्छ रख के देश को एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। जी, तो ये बातें तो सर स्वच्छ भारत को लेके विशेष कैंपेनिंग को लेके थी। अब क्योंकि हमारा कार्यक्रम खत्म करने का समय आया, तो एक दो सवाल हम सीसीएल से मैं लूँगा, ये कि जैसे देश के विकास में सीसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह सीसीएल के कंधों पे जो है वो झारखंड के लोगों का भी की आशाओं का जो है विश्वास है। तो उस दिशा में, उस विश्वास को, उन आशाओं को कैसे सीसीएल पूरा कर रहा है झारखंड में? हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग संपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। सीसीएल की पॉलिसी और कोल इंडिया की पॉलिसी ही है, और कि संपूर्ण लोगों को, हितधारक जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबको लेके कैसे विकास किया जाए। विकास के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हम लोग सीएसआर के जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वो सभी युवाओं से प्रेरित होते हैं, महिलाओं से प्रेरित हैं, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। हम लोग शिक्षा पे ध्यान देते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, हम लोग फिटनेस पे ध्यान देते हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी पे ध्यान देते हैं। एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, देखिए सीसीएल एक लिमिटेशंस हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं, कितने लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं। आजकल ऑटोमेशन का ज़माना आया है, आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ में लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, उसको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जितने भी हम कार्यक्रम चलाते हैं, हमारा अगर आप देखेंगे तो हम स्पोर्ट्स को जब बढ़ावा देते हैं या फिर पढ़ाई पे शिक्षा के क्षेत्र में हम जब देते हैं, तो हमारा एक कार्यक्रम है लाल एंड लाडली, सीसीएल के लाल एवं लाडली। इसमें हम अपने कमांड क्षेत्र से 20 लड़के और 20 लड़कियों को जो 10th पास करते हैं उनको सिलेक्शन करते हैं कंपटीशन के बेसिस पे, और उनको पूरी सुविधाएं हम अपने सीसीएल के हेडक्वार्टर में ला के रखते हैं और पूरी सुविधाएं दी जाती है। सारा खर्च उनका सीसीएल वहन करता है और उनको एक कोचिंग देते हैं हम लोग आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, और ये कोचिंग भी हमारे ही ऑफिसर्स प्रदान करते हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक कई सारे बच्चों ने आईआईटी कम्पीट की, एनआईटी कम्पीट की और स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, वहाँ से पास किए। कई लोगों का सेटलमेंट हुआ है, प्लेसमेंट बहुत ऊंचे स्तर पे हुआ है। कुछ लोग, एक तो उसमें से हमारे ही स्वयं सीसीएल में वो मैनेजमेंट ट्रेनी इंजीनियर बन के आ गए। एक का जोमेटो में 40 लाख के पैकेज पे हुआ। जब कोविड का समय था उस वक्त जो लोग छूट गए थे, जिनके माता पिता बिछड़ गए, उन बच्चों को हमने अडॉप्ट किया, उनको पढ़ाई लिखाई में मदद की। उसमें से एक अंध ये जिनको
ब्लाइंड स्टूडेंट बोलते हैं वो थे आम्रपाली एरिया में, उनको हम लोगों ने सहायता प्रदान की और उनका प्लेसमेंट भी इनकम टैक्स विभाग में हुआ। ऐसे करके हम लोग सबके सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा आगे हमेशा निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे लोगों को विश्वास बढ़ाना है कि सीसीएल आपके विस्तार के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। सर, क्योंकि अब कार्यक्रम खत्म करने का समय आ रहा है, तो ऐसा कोई सवाल जो मैंने नहीं पूछा है और आप बताना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। देखिए, आपने सभी अहम प्रश्न तो पूछ ही लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है, हम सबकी शुभकामनाएं तो सबकी रहती हैं, तभी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मंत्रालय हो और हमारा CIL हेडक्वार्टर है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो खुद भी इम्फेसिस देते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ रहना चाहिए। तो हम लोग उस पर विश्वास पे काम करते हैं। हम लोग CSR पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो प्राथमिकताएं हैं हमारी, जैसे पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह से जहाँ पे गड़बड़ा जाती है, आजकल पानी का स्तर घट जाता है, तो उस पर भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है और हम लोग विस्तारीकरण में भी जा रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष जब अपना टारगेट पूरा किया 76 मिलियन टन का, इस बार 84 मिलियन टन का, इसको पास करने हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, 84 को भी क्रॉस करें। और हम लोग चाह रहे हैं कि CCL अगले साल जो अगला वित्त वर्ष हो उसमें हम लोग कम से कम सैकड़ा मार सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए हमको सबका सहयोग आवश्यक है और इसीलिए हम सबको साथ लेके ही चलते ही हैं। और ये तभी संभव हो रहा है जब लोगों का साथ हमको मिल रहा है और सारे ही लोग कंधे से कंधा मिला के, गाँव के लोग हों या हमारे कर्मचारी हों या हमारी यूनियन हो या सरकार हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ भी है, सब लोगों से मिलके। अभी आप देखेंगे रांची में हम लोगों ने एक सेंट्रल लाइब्रेरी का कंसेप्ट लिया है जिसको हम लोग फंडिंग कर रहे हैं। वो 65 करोड़ रुपये से बनेगा। वो रांची विश्वविद्यालय में 5000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी वहाँ पे और उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो मॉडर्न लाइब्रेरी की टाइप से भी होगी और अदरवाइज भी। इसी तरह हम रामगढ़ में अगर आप देखेंगे तो हम अक्षय पात्र के साथ एक गठबंधन किया है और वहाँ पे 50,000 बच्चों को रोजाना मिड डे मील मिल पाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। तो ये थे निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्रा जी और इनकी बातों से और CCL आने के बाद हमें ये पता चला है कि केवल मीडिया की तस्वीरों में ही नहीं बल्कि CCL के ऑफिस में इसके खनन जो परियोजनाएं हैं वहाँ भी बदलाव नज़र आ रहा है और देश स्वच्छ होगा, उसमें CCL की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारा कार्यक्रम यहीं खत्म होगा। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।